इबादत कर लेते हैं, तुम हमारे खुदा की इबादत कर लो। तब जाकर ये आयत नाजिल हुई, ये सूरत नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी खुदा की पूजा करेंगे तब जाकर तुम हमारे अल्लाह की इबादत करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब? भारत के अंदर कुछ दंगाई, कुछ फसादी यही चाहते, वो कहना ये चाहते हैं कि तुम हमारे मज़हब को मानो, तुम हमारी शरीयत को मानो, तुम हमारे मनुस्मृति को मानो, तुम हमारे शास्त्रों को मानो। उनका ये कहना, हमारे शास्त्रों को मानोगे तो तभी जाकर आसानी होगी। हम तुम्हारे शास्त्रों को क्यों मानेंगे? हमारा बिलीफ हमारे कुरान पर, हमारा अकीदा हमारे कुरान पर, और हम ये तो कहते हैं कि बल्कि तुम आओ हमारे कुरान के तरफ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्ज़ों में हमारे कुरान में कहा, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो तुम आओ कुरान करीम के पास, इंशाअल्लाह तुमको राह रास्त मार्ग का, सत्य मार्ग का दर्शन तुमको होगा। और सुनो, हमारा कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाजिल किया सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, क्रिश्चियन के लिए नहीं, जैन के लिए नहीं, बौद्ध के लिए नहीं, बल्कि लिन्नास, द ह्यूमन बीइंग, द मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, एवरी मैन एंड वुमन and who are living on the earth, जो दुनिया में बसते हैं, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को बनाकर हिदायत की किताब बना करके भेजा। आओ देखो दूसरी आयत में, कुल या अहलल किताब, बाइबल पढ़ने वालों से, आवाज़ पढ़ने वालों से, अहद जदीद अहद कदीम के पढ़ने वालों से कुरान कहता, या अहलल किताब तालो, ए बाइबल वालों आओ, इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलिमे के तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच में सिमिलर है। यानी हम कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हमारे हिंदू भाइयों का मंत्र भी यही कहता, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचनकम एवं अद्वैतम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। एको देवा, देव एक, ला इलाहा इल्लल्लाह, माबूद एक। What is different between both sentence? There is no difference as a meaning. माने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा, या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। क्रिश्चियन जिनका अकीदा, जिनके यहूदी जिनके ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो लॉर्ड, अल्लाह नहीं है बट वन लॉर्ड, लेकिन एक ही, उनका भी कॉन्सेप्ट। इसीलिए कुरान का चैलेंज है ये पूरी दुनिया के इंसानों को कि ये सिर्फ मुसलमानों का पर्टिकुलर मजहब नहीं है। पढ़ो तो सही, देखो तो सही, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद ये धर्म फैलाया गया, ये धर्म दुनिया के अंदर लोगों ने कबूल किया है, इतनी आसानी से थोड़े नहीं मिटने वाले। हमारे भारत के अंदर में कुछ बागी लोग हैं, कुछ भगवाधारी लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे मनुस्मृति को मानो, हम मनुस्मृति नाफिज करेंगे, हम मनुस्मृति को लागू करेंगे। तैयारी उनकी चल रही है। हम और आपको तो शायद मालूम नहीं हो अंदरूनी बात, पूरा संविधान तैयार किया जा चुका है भारत की धरती पर। सन 2024 में अगर मौजूदा फ़िरक़े बातिला, अगर मौजूदा हुक्मरान तबका अगर कुर्सी इक़्तिदार पे बैठते हैं तो सन 2024 के बाद भारत के अंदर सबसे पहले ये मनुस्मृति के तहत ये देश चलेगा, हिंदू राष्ट्र का घोषणा होगा। और हिंदू राष्ट्र का जब घोषणा होगा तो सबसे पहले नंबर पर जो काम होगा वो ये कि भारत के अंदर जितने भी कलिमा पढ़ने वाले, जितने भी कुरान वाले, जितने भी हदीस वाले, जितने भी मस्जिद के मीनारे वाले, जितने भी मदरसे वाले, मकतब वाले, जितने भी बुर्का वालियाँ औरत है, और जितने भी टोपी वाले मर्द हैं, जितने भी दाढ़ी वाले हमारे मुसलमान हैं, उन सब का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। यानी पहले नंबर पर आपको इस देश का नागरिकता ख़त्म किया जाएगा।
जब आपके देश के नागरिकता नहीं होंगे तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। जब आप वोट नहीं डाल पाएंगे तो गोया कि आप कौन, आप रिफ्यूजी हैं। आप या तो बांग्लादेश से आए, या तो आप म्यांमार से आए, या तो आप नेपाल से आए, या तो आप अफगानिस्तान से आए। जब आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप भारत के अंदर दोबारा रह नहीं सकते, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकते तो आपका गला काट दिया जाएगा, तो आप एक वोट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यू आर रिफ्यूजी, यू आर नॉट इंडियन। आप चीख कर मर जाओगे, सर फोड़ लोगे किसी भी पुलिस स्टेशन के सामने में, आपका केस FIR नहीं होगा। मेरी बात आपको लग रही हो ऐसी ही, लेकिन मैं आप बोल रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। आप सन 2024 के बाद अगर मौजूदा सरकार इख्तिदार में आती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे इसी स्टेज पर बुलाकर आप सवाल करना कि मौलाना अब्दुल्ला आपने कहा था। हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, अगर सन 2024 के बाद भारत के अंदर अगर इन माइनॉरिटीज को, इनका आपको मारेगा, जलाएगा, काटेगा नहीं, बल्कि अंदर खाना, अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से आपका नाम छांट दिया जाएगा। जब आपका नाम नहीं तो आपका इस दर्जे, इस शहर के, इस मुल्क के अंदर दूसरे दर्जे के शहरी बन जाएंगे। दूसरे दर्जे का शहरी का मतलब आप भारतीय नहीं। कहां से आए जी? रिफ्यूजी हैं। कहां से आए? पता नहीं कहां से आए। कौन पूछेगा? भारत में कौन पूछेंगे इनसे? खुद ही इख्तिदार में बने बैठे होंगे तो कौन पूछेगा? ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड नेशन पूछेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा। तो अक़वाम मुत्तहिदा को कहेंगे कि सर हमारी तो कोई गलती नहीं है, ये देख लीजिए नेशनल रजिस्टर में इनका नाम ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है इनका, पूरा रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया जाएगा, आपका पिछला कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। हाँ हैं, थे, 1971 के बाद आए हैं जी, इधर से भी आए, उधर से भी आए, इनको तो उधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान बना, वहां जाना चाहिए। 1971 में बांग्लादेश बना, वहां जाना चाहिए। वहां से बाद में आए लोग, जहां के नागरिकता नहीं। जी, एक बहुत बारीक बात मैंने किसी ज़माने में तकरीर में कही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र ताकत के बलबूते पे नहीं बनाएंगे, कानूनी प्रोसेस में बनाएंगे, कानूनी प्रोसेस में। जैसे कानूनी प्रोसेस में क्या बनाया? भले ही हनफी मसलक के मुताबिक उनकी मुखालफत हुई, कौन सा? तलाक के ऊपर जो बिल लाया, ज़बरदस्ती नहीं लाया, वो कानूनी प्रक्रिया। क्या कानूनी प्रक्रिया? लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में पास किया, और उनके राष्ट्रपति के पास जाकर मोहर लगा दी, ठप्पा लगा दिया। लो जी, चीख कर रह जाओ। यूनाइटेड नेशन ने पूछा कि तलाक के ऊपर क्यों बिल बनाया, क्यों ज़बरदस्ती तलाक का बिल पास करवाया? तो गृह मंत्री जी ने कहा कि सर हमने ज़बरदस्ती नहीं किया है, जो किसी भी हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे संविधान में लिखा है कि अगर कोई अलग से एक्ट बनाया जाएगा या कोई ऑर्डिनेंस आएगा तो उस ऑर्डिनेंस को अध्यादेश के जरिए नहीं लाया जाएगा, बल्कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के जरिए पास करके लाते हैं। उसी प्रोसेस में ये लाया है। हमने कहाँ गुनाह किया सर? अगर ये गलत होता तो लोकसभा में पास नहीं होता, और लोकसभा में पास हुआ सर तो राज्यसभा में भी पास नहीं होता, राज्यसभा में भी पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर भी किया। तो अब बताइए हमारी क्या गलती? उनका तो पीछा छूट गया। ये एक टेलर है, मस्जिद के ऊपर फैसले, टेलर है ये, टेलर। पिक्चर मूवीज रिलीज होने से पहले 2 मिनट का टेलर आता है ना, टेलर, नौजवान लोग देखते हैं उसको। हाँ, इस टेलर को देखकर पता चलता है